और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने हमला बोला। दिल्ली में अब दवा घोटाला, यह बीजेपी का आरोप है। एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। बीजेपी की तरफ से कहा गया लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, अस्पतालों में नकली दवाओं की सप्लाई का भी आरोप लगाया गया है। दवाओं की जांच में 10% सैंपल फेल हो गए। बीजेपी का बड़ा आरोप कि अब दवा घोटाला भी किया गया है। सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी ने। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सैंपल, वो लैब रिपोर्ट हमारे पास है, ये विजिलेंस रिपोर्ट हमारे पास है, जो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो दवाइयाँ वहाँ दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। जो व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है वो दवाइयाँ सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। मैं हैरान हूँ कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल ऐसे कैसे लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। 5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी ने हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि नकली से इनका खास रिश्ता है और साथ ही कहा कि दवा घोटाला जो सामने आया है इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा है नकली से इनका खास रिश्ता है, आप सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। तो दवा घोटाले का आरोप एक बार अब बीजेपी की तरफ से एक और घोटाले का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने कहा है कि दरअसल एलजी की तरफ से यह कहा गया है। आइए सुनवाते हैं मनोज तिवारी ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो कानून का पालन नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो नकली दवाओं का व्यापार करवाता है। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री बन गए हैं जो भ्रष्टाचार की एक कम समय में सबसे बड़ी रिकॉर्ड बना देता है। इस पूरे दुनिया में कोई पार्टी बनी हो और बनने के अपने सबसे कम समय में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार का आरोपी बन गई हो, यह आम आदमी पार्टी के साथ ही हुआ है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव को ईडी का नया समन जारी हो चुका है। 5 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी का नया समन जारी हुआ। तेजस्वी यादव को इससे पहले जब हुआ था या कल पेशी होनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। ऐसे में अब अगली तारीख 5 जनवरी की है जब तेजस्वी यादव को ईडी दफ्तर पहुंचना होगा। लैंडफॉल आएगी। 5 साल के बच्चे को विग्रह रूप दिया गया है। विग्रह की ऊंचाई करीब 51 इंच है। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। आपको बता दें, विग्रह की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आंखों से पट्टी हटा दी जाएगी। 22 जनवरी 2024 की तारीख भारत के इतिहास में अमर होने वाली है। सैकड़ों वर्षों के संघर्षों के बाद भगवान राम की अयोध्या में वापसी हो रही है और इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए हजारों लोग अयोध्या आएंगे। लेकिन समारोह में इसे खास अतिथि भी पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने नए राम मंदिर का शिलान्यास किया था और अब उसी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ और कौन कौन लोग शामिल होंगे दिखाते हैं। अयोध्या को 22 जनवरी का इंतजार। भक्तों के लिए खुलेंगे मंदिर के द्वार।